नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्पेस के एक और नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आ रहा है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। जहां पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होने वाला है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल्स। यहाँ पर मैंने आपके सामने शॉर्ट नोटिस जो है वो ओपन किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 10 सितंबर टिल 25 अक्टूबर 2024। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम 12 नवंबर। एग्जाम डेट है 23 नवंबर और 24 नवंबर को, और एक रिजर्व्ड डेट यहाँ पर रखा गया है 25 नवंबर का। इन्होंने हालांकि यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि दोज हु विल अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। तो जो आप इस एग्जामिनेशन में स्कोर करेंगे वो आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, henceforth नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो इन्होंने यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेने मात्र से आपको यहाँ पर जॉब जो है वो नहीं मिलने वाला। आपको टीचिंग स्किल्स और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। ये हालांकि आपको प्रेफरेंस दे सकता है ओवर अदर कैंडिडेट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाउएवर ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। अब जो कैंडिडेट्स ओएसटी क्वालिफाइड नहीं है और वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं और उनको जॉब मिल जाता है, तो उनको बेसिकली विद इन 2 ईयर्स यहाँ पर ओएसटी क्लियर करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर वो रेगुलर कैंडिडेट हैं तो विद इन 2 ईयर्स उनको ये पेपर जो है वो क्लियर करना होगा विथ 50% मार्क्स। और अगर जो फिक्स्ड टर्म के लिए हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, उनको विद इन 1 ईयर इस पेपर को क्लियर करना होगा। तो मोर और लेस आपको कभी ना कभी तो ये पेपर को क्लियर करना ही होगा। अगर आप पहले इंटरव्यू देते हैं तो विद इन सम टाइम आपको क्लियर करना होगा, या फिर अगर आप इस पेपर को पहले ही क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ इंटरव्यू जो है वो देना होगा। इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, रिस्पेक्टिव स्कूल्स शैल अनाउंस द वैकेंसीज अवेलेबल इन देयर स्कूल्स थ्रू वेरियस मीन्स लाइक लोकल न्यूज़पेपर, द स्कूल वेबसाइट, notice board, etc. Candidates would have to apply to respective schools where they wish to work in response to these announcement/advertisements. तो बेसिकली इन्होंने ये मेंशन किया है कि ओएसटी जो है वो सेंट्रलाइज्ड वे में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड वे में कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर आप पास कर लेते हैं ओएसटी को तो आपको अपने नज़दीकी स्कूल्स में जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तब आपको वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू देना होगा, और तब आपको वहाँ पर जॉब जो है वो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर लिखा है कि फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट कंपलसरी एंड ऐसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच वुड बी हेल्ड अलॉन्ग विथ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो लैंग्वेज टीचर्स के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन होगा। साथ ही साथ जो टीचिंग स्किल्स है उसका भी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एग्रीगेट 50% मार्क्स प्लस बीएड। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स विद बीएड। और अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और साथ ही साथ इस क्राइटेरिया को बेसिकली आपको फुलफिल जो है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम एज और एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है कैंडिडेट्स को। सबसे पहले आर्मी स्पाउसेस के लिए और दूसरा है अदर्स के लिए। तो अगर हम आर्मी स्पाउसेस के बारे में बात करें, तो अगर आपका एज बिलो 40 ईयर्स है तो आपको फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा, यानी कि कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आपका एज 45 से बिलो है तो 5 ईयर्स का यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 50 से कम है आपका एज तो 7 ईयर्स का, और 57 से कम है तो 9 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। अदर्स के बारे में बात करें तो बिलो 40 है तो फ्रेशर आपको कंसिडर किया जाएगा, और अगर आपका एज 57 से बिलो है तो 5 ईयर्स का मिनिमम आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, जो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एप्लीकेबल होगा इन लास्ट 10 ईयर्स।
इसके बाद जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 23 और 24 नवंबर को ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। 25 का रिजर्व डेट इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद जो मेथड होगा वो ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पर होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी होगा ऑफ 1/4 मार्क ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हर गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क्स जो है वो कट यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद अगर हम टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट्स इन्होंने मेंशन किया है जो कि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ये भी इन्होंने मेंशन किया है जो कि 10 दिसंबर 2024 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं मेंशन किया गया है और टोटल अगर हम देखें तो 139 स्कूल्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज किया है यहाँ पर पीजीटी के सब्जेक्ट्स, टीजीटी के सब्जेक्ट्स और पीआरटी के सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है, वो भी मेंशन किया है। तो इसे मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप इसे तसल्ली से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट अगर हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करें तो फॉर पीआरटी 3 घंटे का पेपर होने वाला है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे टोटल और मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं 200। 3 सेक्शन में पेपर को बेसिकली डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में बेसिक जीके और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी मैटर से क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल 170 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। अगर हम टीजीटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा और अगर हम पीजीटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। इसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनका भी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन जो है वो किया है। तो ये था ओवरव्यू इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ये कंप्लीट नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।